अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर के अहम शहरों में फायर सेफ्टी ऑडिट की जाएगी। इमारतों में आतिशज़दगी वाक़यात पर इजहार तशवीश, रियासती वज़ीर KTR का बयान। वज़ीर आला गवर्नर के प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज कर रहे हैं। यौम जमहूरियत तकरीब का मुकाम बदलने पर रियासती सदर BJP बंडी संजय वज़ीर आला KCR पर बरहम। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। तरक्याती कामों का किया जा रहा है तफसीली मुआयना। LB नगर हुदूद में एक ही रात में 6 सरक़े की वारदातें। पुलिस ने सरक़े की वारदातों के सिलसिले में केसेस किए दर्ज। मेडचल हुदूद में सड़क हादसा, लॉरी ने ट्रैफिक होमगार्ड को कुचल दिया। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत की जानिब से इस मरतबा यौम जमहूरियत तकरीब का इनेकाद परेड ग्राउंड पर नहीं किया जाएगा और इस सिलसिले में राजभवन को एक मकतूब रवाना करते हुए कोरोना के रहनुमाना खतूत पर किए जाने वाले अमल को इसकी वजह बताई गई है, जिसके जवाब में रियासती गवर्नर डॉक्टर T सौंदरराजन ने ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि चंद रोज़ कबल ज़िले खम्मम में BRS का जलसे-आम मुनक़्क़िद करते हुए लाखों अफराद को क्यों जमा किया गया था, इसकी वजाहत करें। उन्होंने कहा कि मुल्क की तमाम रियासतों में यौम जमहूरियत तकरीब का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता एक साल से प्रगति भवन और राजभवन में दूरियां और इख्तिलाफात चल रहे हैं। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श व IT KT रामाराव ने कहा है कि रियासत भर के अहम शहरों में फायर सेफ्टी ऑडिट करवानी चाहिए। शहर हैदराबाद में इमारतों में आग लगने के वाक़यात का सख्त नोट लेते हुए वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श ने आज वज़रा और ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP तेलंगाना अंजनी कुमार और फायर डिपार्टमेंट के सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वाली इमारतों के खिलाफ किए जा रहे इक़दामात भी ज़ेर गौर आए। दक्कन स्पोर्ट्स मॉल में आतिशज़दगी से जाँ बहक होने वालों के वर्सा को फ़ीकस 5 लाख रुपये मुआवजे का भी ऐलान किया गया। फायर सेफ्टी से मुतालिक आला हक्काम पर कमेटी बनाने का भी फैसला लिया गया। ये कमेटी हादसों की रोकथाम के लिए इक़दामात तजवीज़ करेगी। इस साल बजट में महकमे फायर ब्रिगेड के लिए रकम में इजाफे का भी फैसला किया गया है, जबकि फायर डिपार्टमेंट के मौजूदा कानून में तरमीम का भी फैसला किया गया है। BRS रुकन खानसास कौंसल P राजेश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ की BJP हुकूमत पर सख्त तनक़ीद की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकज़ तेलंगाना के किसानों के साथ नाइंसाफ़ी करते हुए न तो सब्सिडी फराहम कर रही है, ना ही इनपुट मदद की जा रही है और ना ही PM किसान स्कीम को रियासत में रूब अमल लाया जा रहा है, बल्कि मरकज़ी हुकूमत उल्टा किसानों की आमदनी पर टैक्स आयद करने के बारे में गौर कर रही है। उन्होंने रियासती BJP कायदीन से मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म पर दबाव डाले कि तेलंगाना के किसानों के साथ इंसाफ करें। ఆ ఇన్కమ్ డబుల్ అయిందా లేదని కూడా మనం చర్చించుకుందాం। ఆ ఇన్కమ్ డబుల్ అయినతో పాటు 60 సంవత్సరాలకు పైబడి ఉన్న వ్యవసాయానికి సంబంధించిన కుటుంబాలకు పెన్షన్ ఇస్తాను కూడా మొత్తం ఆయన యొక్క మేనిఫెస్టోలోనే BJP మేనిఫెస్టోలోనే చెప్పడం జరిగింది। వ్యవసాయ ఇన్కమ్ డబుల్ చేస్తా, వ్యవసాయంలో ఉండే 60 సంవత్సరాల పైబడిన వాళ్ళందరికీ కూడా పెన్షన్ ఇస్తాం, దానికోసం 30 లక్షల కోట్ల రూపాయలు కేటాయిస్తాం అని చెప్పేసి వాళ్ళ యొక్క మేనిఫెస్టోలో చెప్పిండ్రు। 2014లో ప్రభుత్వం రాకముందు మొట్టమొదటిసారి అహ్మదాబాద్లో జరిగిన మీటింగ్లో మొట్టమొదటిసారి చెప్తే 2019లో వాళ్ళ యొక్క మేనిఫెస్టోలో చెప్పి దరిదాపుగా $360 బిలియన్
మొత్తం వ్యవసాయదారుల యొక్క రైతుల యొక్క ఆదాయం డబుల్ చేస్తామని చెప్పారు. నిజంగా జరిగిందా అని చెప్పేసి ఇవాళ మనం ఆలోచించాలి. ఒకవైపున సెంటర్ ఇవాళ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్పుట్ सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से यौम जमहूरिया तकरीब परेड ग्राउंड में मुनक़िद ना करने और कोरोना का बहाना करने की सख्त मजम्मत की है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव एक खातून गवर्नर का पास व ख्याल नहीं रख रहे हैं, जबकि बरसों से यौम जमहूरिया तकरीब का इनेकाद परेड ग्राउंड पर किया जाता रहा है और एक दो मरतबा बाग़यामा में भी ये तकरीब मुनक़िद की गई, लेकिन इस मरतबा मुल्क भर में यौम जमहूरिया की तकारीब का इनेकाद अमल में लाने के बावजूद तेलंगाना में गवर्नर को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों को तकमील करने की गर्ज से मुसलसिल इनका मुआयना कर रहे हैं और अहदेदारों को इस जानिब तवज्जो भी दिलाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों हकीमपेट, टोली चौकी, MD लाइन्स, गोलकोंडा, रिसाला बाजार, रेशम बाग, सालेहा नगर, छोटा बाजार और दीगर इलाकों में वाटर वर्क्स प्रोजेक्ट के कामों का तफसीली मुआयना किया और वाटर वर्क्स के अहदेदारों से काम की तफसीलात भी हासिल की। उन्होंने अहदेदारों से नुमाइंदगी की कि जल्द अज जल्द मज़कूरा कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। ये है कि आने वाला एक महीना या 1.5 महीने के अंदर रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है और ये सीवेज जोन 3 का काम चल रहा है, जिसकी वजह से कई जगह पर बड़े बड़े मेन रोड्स जाम हैं और इसी MD साहब से बात कर आज इनके तमाम अहदेदारों के साथ में तफसीली दौरा किया गया और कई जगह पर कृष्णा वाटर लाइन या गोदावरी की जो लाइन है मांजरा सिंगूर की, जिसकी वजह से भी कई जगह पर काम रुका हुआ था। इन तमाम तफसीलात बताने के बाद MD साहब ने आज यहाँ पर अहदेदारों के साथ में इनके दौरा कर तफसीलात बताया गया और कई जगह पर जल्द से जल्द काम करने के लिए बताया गया। और उसी तरीके से हालिया में 1 महीना कबल MD वाटर वर्क्स से नुमाइंदगी कर जो वाटर लाइन ख़ास तौर से जहाँ पर पोल्यूशन के शिकायत थी, हल्के कारवान में मुख्तलिफ इलाके जात के अंदर, चाहे वो गोलकुंडा खाजी गली या गोलकुंडा रेशम बाग या गोलकुंडा उस्मानिया मस्जिद, धानकोटा, सारेनगर और लंगरौज के जहाँ पर मेरे SC भाई लोग रहते हैं, प्रशांत नगर, अंबेडकर नगर, लक्ष्मी नगर, हरिदासपुरा, कालीदासपुरा, विवेक नगर, मंदुला बस्ती और कारवान के अंदर मराठी बस्ती, बांजवाड़ी और उसी तरीके से कारवान 100 के इलाके में करीब 3 करोड़ की लागत से वाटर लाइन्स का मंजूरी अमल में है, वो टेंडर हो चुका है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में हुकूमती स्कीमात की दरख्वास्तों को नुमाइंदगी के जरिए मंजूर करवाते हुए आवाम को राहत पहुँचा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में अपनी नुमाइंदगी के जरिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूरा तकरीबन 15 चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी डिवीजन कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे।
कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने अपनी नुमाइंदगी से मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के 15 चेक्स मुतालिका दरख्वास्त गुजारों में तकसीम किए। मज़कूरा दरख्वास्तें अकबरबाग, आजमपुरा, सईदाबाद, छावनी और ओल्ड मलकपेट डिवीज़न से दाखिल की गई थी। वाज़ेह है कि मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में अपनी नुमाइंदगी के ज़रिए CM रिलीफ फंड की दरख्वास्तें मंजूर करवा रहे हैं। लिंगमपल्ली में वाक़ एक शॉपिंग सेंटर के करीब खातून के गले से तिलाई चेन उड़ा लेने का वाक़या पेश आया, जिसके बाद चंदानगर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई गई। पुलिस के मुताबिक राजशीरी मार्केट जा रही थी कि 2 अफराद बाइक पर सवार करीब आए और तिलाई चेन खींच कर राह फरार इख्तियार की। चंदानगर पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। కాకా నమస్తే లోకల్ ఈ లోకల్ సార్ దొరుకుతుంది లోకల్ కాదు అంటే चंद्रापुरी कॉलोनी एलबी नगर में एक ही रात में तकरीबन 6 सरक़े की वारदातें अंजाम दी गई, जिसके दौरान 10 लाख रुपये मालियती तिलाए जेवर और दीगर अशिया सरखा करने का इंकशाफ हुआ है। ताहम पुलिस ने इन वारदातों के सिलसिले में अलहदा तौर पर केसेस दर्ज कर लिए और CCTV कैमरों के फुटेजेस हासिल करते हुए मुजरिमीन की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी तश्कील दे दी। इससे कबल पुलिस टीमों ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किए और पूछताछ भी की गई। అది తీసుకుంటాం సార్ టేబుల్ మీద. అంతే మీరు అందుకే ఉన్నారని బయట ఉన్నారు తీసుకున్నాం. పేపర్ మీరు ఇవి జరగడానికి కూడా మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఈ హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అవుతున్నాయి, అందులో వర్కర్స్ వస్తారు, అంటే వేరే స్టేట్ల నుంచి వస్తున్నారు. వాళ్ళది ఏది ఐడెంటిటీ తీసుకోకుండా డైరెక్ట్ వాళ్ళను పెట్టుకుంటారు. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు ఎప్పుడు పోయేదన్నది తెలియని పరిస్థితి ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ఇటువంటి జరిగేటి మెయిన్గా వాళ్ళతో జరుగుతున్నాయి. సో పోలీసు వాళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ ఐడెంటిటీ తీసుకోవాలి. ఎవరైనా కానీ కాలనీలకు ఎంటర్ అయినప్పుడు ఉంటుండ్రు, ఒక 2 రోజులు ఉంటుండ్రు అని అంటే అతని ఐడెంటిటీ తీసుకుంటే ఇటువంటివి జరగకుండా ఉంటాయి. ఇన్ ఫ్యూచర్లో కూడా అది చేయడం వల్ల లాభం అవుతుంది, ఇటువంటి దొంగతనాలు జరగకుండా ఉంటాయి. हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने बहादुरपुरा पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए ड्रग्स की मुंतकली में मुलविस एक नाइजीरियाई शहरी को हिरासत में लिया और इसके कब्जे से 60,000 रुपये मालियती कोकीन बरामद की गई। मस्कुरा नाइजीरियाई मुंबई से मस्कुरा ड्रग्स हैदराबाद मुंतकिल कर रहा था। इकबाल अकेडमी के ज़ेर एहतमाम महफिल इकबाल का एहतमाम गुलशन खलील वाक़े मासाब टैंक में किया गया।
महफिल की सदारत सदर इकबाल एकेडमी मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर ने की, जबकि डॉक्टर लिखाउल हक ने कुरान और इकबाल के उन्वान पर, जबकि मौलाना सैयद शाह मिनल्ला अलवी ने मोमिन की सिफ़ात कलाम इकबाल पर तफसीली तौर पर मुखातिब किया। सैयद शाहनवाज हाशमी ने कलाम इकबाल पेश किया, जबकि सैयद रऊफ़ रेहान ने कार्रवाई चलाई। मोहम्मद हारून अली के शुक्रिया पर महफिल के अख्तिताम अमल में आया और मोहम्मद उमर ने इंतज़ामात की निगरानी की। कुंडला कोहा इलाका मेड़चल में पेश आए सड़क हादसे में एक लॉरी ने ट्रैफिक होमगार्ड को रौंद डाला, जो मुकाम हादसे पर ही फौत हो गया। मुतालिका पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक होमगार्ड श्रीनिवास तेज़ रफ्तार बेकाबू लॉरी की जद में आ गया और ड्राइवर ने राह फरार इख्तियार की। इतला मिलते ही मुतालिका पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची और नाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी गई। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर दरगाह अजमेर शरीफ उर्स के मौके पर गिलाफ भेजने का नज़म किया गया, जिसको वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने अपने दस्ते मुबारक से भेजा। प्रगति भवन पर मुनक़िदा इस तक़रीब के मौके पर रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी हरीश राव के अलावा रियासती वक्फ़ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह व दीगर TRS अक़लियती क़ायदीन भी मौजूद थे। मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी, ख़तीब व इमाम मस्जिद हज हाउस, और मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी, नाज़िम जामिअतुल मोमिनात ने दुआ फरमाई। जलपल्ली वादी मुस्तफ़ा में WMPL के नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट का अहतमाम किया गया, जिसमें कई क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। सैयद हुसैन शेख साले बावज़ीर और वार्ड 21 के TRS काउंसलर नासिर अवलगी इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर थे। यूथ लीडर कार्तिक रेड्डी ने मेहमान की हैसियत से शिरकत की, जबकि नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल, TRS काउंसलर्स मोहम्मद मजहर अली, मोहम्मद शमसुद्दीन शेख जहांगीर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। विनर टीम को 5,000 रुपये नगद रकम और रनर अप टीम को ट्रॉफी दी गई। तो आज वादे मुस्तफ़ा में मैच चल रहा है। यहाँ पर चीफ गेस्ट हमारे कार्तिक रेड्डी साहब भी यहाँ पर आए हुए थे। हमारे तमाम काउंसलर्स, हमारे सऊद भाई, हमारे अफजल भाई, हमारे बावजीर भाई, हुसैन, शमशू भाई, हमारे मज़हर साहब, तमाम काउंसलर भी यहाँ पर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमेशा जो है ना ताउन से यहाँ के जितने भी खेलने वाले हैं पूरे जो है ना माशाल्लाह अच्छे तरीके से हमारे अफजल भाई लोग बार बार जो है ना मैच रखते। आज वादे मुस्तफ़ा में दूसरी बार क्रिकेट टूर्नामेंट बच्चों को खेलने के लिए आज खिलाया गया है। आज हमारे वादे मुस्तफ़ा की 21 वार्ड और 22 वार्ड के हमारे सऊद भाई काउंसलर साहब और हमारे पूरे प्रेसिडेंट हमारे साले बावज़ीर और सैयद हुसैन और तमाम ने मिलके हम कोशिश करके बच्चों की हिम्मत जाहिद के लिए हमारे तेलंगाना यंग हमारे लीडर कार्तिक रेड्डी अन्ना को हम लोग जाके दावतनामा दिए। आज बच्चों को आके हिम्मत जाहिद देते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुबारकबाद है। इंशाल्लाह हम वादी मुस्तफ़ा प्रीमियर लीग टूर्नामेंट था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें जो है 6
6 टीमों ने आकर अपना शानदार जो है इसमें परफॉर्मेंस किया और हमारे ये चीज़ को जो है ऑर्गेनाइज़ किया हमारे अफजल भाई है और हमारे यूथ के हुसैनी भाई और हमारे शेख साले बावाजीर साहब और हमारी हिम्मत अफजाई के लिए जो है हमारे सऊद अवलगी साहब है और हमारे यूसुफ भाई जो हर काम में हर चीज़ में जो हम जाके बोलते ही लब्बैक बोल के हाजिर रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब जनों ने मिलकर ये चीज़ को आगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर के अहम शहरों में फायर सेफ्टी ऑडिट की जाएगी। इमारतों में आतिशज़दगी वाक़यात पर इजहार तशवीश। रियासती वज़ीर KTR का बयान। वज़ीर आला गवर्नर के प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज कर रहे हैं। यौम जमहूरिया तकरीब का मुकाम बदलने पर रियासती सदर BJP बंडी संजय वज़ीर आला KCR पर बरहम। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। तरक्याती कामों का किया जा रहा है तफसीली मुआयना। LB नगर हुदूद में एक ही रात में 6 सरक़े की वारदातें। पुलिस ने सरक़े की वारदातों के सिलसिले में केसेस किए दर्ज। मेडचल हुदूद में सड़क हादसा। लॉरी ने ट्रैफिक होमगार्ड को कुचल दिया। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।